हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 12 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो फॉल आया, ये इसके पीछे की क्या वजह थी और अब कल 13 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, हमेशा की तरह कि निफ्टी के लिए हम पिछले दिनों काफ़ी दिनों से यही बात करते हुए आ रहे थे कि निफ्टी के प्राइस के अंदर इनसफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के साथ काम हो रहा है और जब तक ऐसा होगा तब तक प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक प्राइस 21,720 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ काम करे तो हमें बाइंग की पोजीशंस बना के रखनी चाहिए और अगर प्राइस इसके नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ काम करे तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। आज फाइनली दोस्तों 12 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के प्राइस के अंदर गंभीर रूप से सेलिंग देखी गई। सुबह खुलते के साथ ही प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा होनी शुरू हुई जिसकी रेंज थी लगभग 21,760 से 21,720। इस 40-45 पॉइंट की रेंज के बीच में काफ़ी सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली हर हायर लेवल पर प्राइस के अंदर सेलिंग देखी गई और इस पूरी सप्लाई के कारण आज प्राइस के अंदर एक फॉल देखा गया। और अब प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक लास्ट सप्लाई जोन, लास्ट सप्लाई एरिया 21,785 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। काफ़ी दिनों बाद, लगभग यूँ मान लीजिए कि दिसंबर सीरीज के बाद पिछले 1-1.25 महीने से निफ्टी बिना सफिशिएंट डिमांड और सप्लाई के काम कर रही थी, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हद तक सप्लाई देखी गई। देखते हैं आने वाले दिनों में और सप्लाई पैदा होती है या फिर से एक बार प्राइस इसी रेंज के अंदर स्टक हो जाता है। तो इसी कारणवश मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा निफ्टी के अंदर कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए, जो मैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बोलता आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक सच्चाई और भी है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में पिछले दिनों की तरह कुछ अलग था और वो अलग सिर्फ इतना था कि पिछले दिनों में जो सप्लाई क्रिएट हुई थी वो इतनी नहीं थी कि प्राइस को ड्रास्टिकली नीचे ले जा सके। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में 12 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर बहुत दिनों बाद एक अच्छी खासी सप्लाई देखी गई और वो सप्लाई नीचे की तरफ सस्टेन होने में कामयाब रही और इसी कारणवश प्राइस एक्शन स्टडी अब हमें बड़ा क्लियरली बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर सप्लाई बनी हुई थी और प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है और जब कभी भी प्राइस 45,400 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के नीचे ट्रेड करे तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। आज 12 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के अंदर भी सुबह खुलते ही पहले आधे पौने घंटे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 45,540 से 45,420 400 लेवल के आसपास गंभीर सप्लाई देखी गई और उसी सप्लाई के बलबूते पर हमने प्राइस के अंदर 700-800 पॉइंट का फॉल देखा। और अब कल 13 फरवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन 45,550 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आए, कहीं से एक यू टर्न ले फिर से सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। तो अब अगर सारी बातों को सम अप कर दें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और हमें लास्ट सप्लाई एरिया निफ्टी के लिए 21,785 21,785 स्पॉट निफ्टी का लेवल ध्यान में रखना है और बैंक निफ्टी के लिए 45,580 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल दिमाग में रखना है। 45,580 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल, ये दोनों ही लेवल्स जब तक जिंदा हैं तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इन दोनों ही लेवल्स को अगर प्राइस ऊपर की तरफ तोड़े एक सफिशिएंट डिमांड के साथ
तो ही हमें बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें करने को बोलती है। प्राइस यहाँ से कितना नीचे जाएगा और 7-8-10% का फॉल आएगा या 2% का फॉल आएगा, या कोई फिर से प्राइस को कहीं पे सपोर्ट मिल जाएगी, या प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे गिरता चला जाएगा, या कल ही घूम जाएगा। हमेशा की तरह फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस के साथ चलते चले जाइए। प्राइस आपको सब कुछ होते हुए बताएगा, बताता आ रहा था, बता रहा है, बताता रहेगा। जो लोग हमारे चैनल के साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन होता है और वो कंसोलिडेशन के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई नहीं होती, इसीलिए ऐसा होता है। और जो कि पिछले दिनों निफ्टी के अंदर ऐसा हो रहा था, लेकिन उससे पहले पिछले 1 साल से हम इस चैनल पर देखते हुए आ रहे हैं कि डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमने कितनी बड़ी बड़ी रैलीज और कितने बड़े बड़े फॉल्स को एंजॉय किया है। तो इसीलिए फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं रहना है, किसी भी तरीके की लेफ्ट आउट फीलिंग अपने दिमाग में नहीं रखनी है, किसी भी तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, कॉलपुट डाटा, एफआईआई डाटा, वॉल्यूम या आलतू फालतू चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, किसी भी तरीके के 3 तुक्कों में नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस जहाँ तक चलता चला जाएगा उसके साथ चलते चले जाएंगे और पैसे से पैसा बनाते चले जाएंगे और इन रैलीज को एंजॉय करते चले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उस पार्टी का म्यूज़िक अभी भी चल रहा है, उस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। बीच बीच में कभी कभी खाना परोसा जाता है तो म्यूज़िक थोड़ा सा स्लो हो जाता है या रोक दिया जाता है, लेकिन पार्टी अभी चालू है, उस पार्टी को पूरा एंजॉय कीजिए। म्यूज़िक अभी चालू है और जब तक म्यूज़िक चलेगा उसके साथ गुनगुनाते चले जाइए और मज़े करते चले जाइए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 13 फरवरी 2024 के प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हुई और सप्लाई पैदा हुई, जो सप्लाई पैदा हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई। तो कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।